पिछली बार हम लोग ने सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई थी और उसके पीछे क्या विज्ञान था, हम लोग ने उस पर चर्चा की थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मोक्ष और माया पे। तो माया पे हम लोग जीते कैसे, माया से जीते कैसे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी चर्चा करेंगे सुख दुख है क्या एक्चुअली, और क्षेत्रपाल और लोकपाल ये सब हम लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग हवन या यज्ञ या जो भी कोई सत्यनारायण की पूजा करते हैं उसमें लोकपाल क्षेत्रपाल उनकी भी पूजा होती है। तो क्यों करते हैं हम लोग उनकी पूजा। तो महाराज जी, मोक्ष अगर किसी को चाहिए तो सबसे पहली बात तो उसको माया को दूर रखना है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कलयुग है, माया से बचना बहुत मुश्किल है महाराज जी, ठीक है। चाहे वो बड़ा से बड़ा आध्यात्मिक पुरुष हो, माया उसको जकड़ लेती है महाराज जी। तो महाराज जी, इसको परमानेंट सोल्यूशन मैंने हम लोग फॉर क्षणिक हम लोग तो दूर कर देते हैं कि माया के लिए थोड़े 1 घंटे के लिए 2 घंटे, लेकिन फिर भी वो जकड़ लेती है बाद में। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है महाराज जी, जो हम लोग माया से ना जकड़ें। तो असंभावना इसमें नहीं है, नहीं इसमें भयभीत होने की ज़रूरत है। आप इसमें सिर्फ विचार करने की ज़रूरत है। आप जब स्वार्थ और कामना और इस प्रतिस्पर्धा में आप इससे जब ऊपर उठते हैं, तो आपको संक्षेप में बता देते हैं कि किसी महापुरुष के पास 2 व्यक्ति गए और एक ने कहा कि महाराज हमको बंधन से मुक्ति दिला दीजिए, माने वो मुमुक्षु गया। और एक गया कि जिज्ञासु कि ब्रह्म कौन है। तो उन्होंने वो क्योंकि वो पहुँचे हुए थे तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ बंधे हो, तुम तो मुक्त ही हो, तुमने बंधन माना है ज़बरदस्ती। तुम जो ज़बरदस्ती अपने को बांधे हुए हो वो ज़बरदस्ती करना बंद करिए, आप तो स्वभाव से ही मुक्त हैं। और दूसरे ने कहा ब्रह्म का दर्शन, बोले तुम ब्रह्म ही हो, कुछ करने के लिए सब नहीं बताया। प्रत्येक जीव जो है वो ब्रह्म ही है और स्वभावतः वो मुक्त ही है। वो अपने बंधन को खुद मान लिया। जैसे एक तोता है तो डाल पकड़ के उल्टा लटका हुआ है, अब वो करा छुड़ाओ, अरे वो तू छोड़ो उड़ो, तुमने पकड़ रखा है। वो तो क्या है, वो अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण से रस्सी उसको नहीं दिख रही है, उसमें सर्प की कल्पना कर लिया जबकि सर्प है नहीं। वो अनागत डर रहा है, अकारण डर रहा है, झूठे डर रहा है, उसको झूठा ही उसको कठिन बना रहा है। सबसे सरल मुक्ति है, सबसे सहज मोक्ष है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। बंधन कठिन है, वो ज़बरदस्ती बांधे हुए। क्यों बांधे हुए? क्योंकि उसमें कामना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वो चाहिए तो उसको सब कुछ, तो बोलो सब खा सकते हो क्या? मैंने सारे हलवाई का तुमको मिठाई ला के रख दिया जाए तो सब खा लोगे? एक खाओ या पचा लोगे? नहीं। तो जो ज़बरदस्ती हम विषयों का आग्रह बनाए हुए हैं, यही बंधन का कारण है, यही दुख का भी कारण है, यही अशांति का भी कारण है। और मैं श्रेष्ठ हूँ तुम कनिष्ठ हो, भेद जो बनाए हुए हैं ये भी बंधन का कारण है। हम एक हैं स्वरूप से, शास्त्र कह रहे हैं, और स्वरूपता स्वभावता हम मुक्त ही हैं, हम बंधे हुए नहीं हैं। विचार करें तो बस कहाँ है बंधन नाम की वस्तु, कोई न थी ना है, आपने बांध लिया है। महाराज जी, आपने सुख दुख की बात की, आपने बोला कि सुख दुख नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो महाराज जी, लेकिन आदमी जब बीमार पड़ता है तो उसको पीड़ा होती है महाराज जी, तो उसको दुख होता है महाराज जी। तो महाराज जी, वो क्या वो सच्चा नहीं होगी, वो हमारे शरीर को वो झेलना पड़ता है, वो दुख वो दर्द हमको झेलना पड़ता है महाराज जी। अच्छा, बीमार कौन पड़ता है? शरीर की मन? शरीर। और दुखी कौन होता है? मन की शरीर दुखी होता है। कौन दुखी होता है? मन दुखी होता है ना। आप मन को जब डिस्कनेक्ट कर लेते हो, उससे अलग कर लेते हो, तो कहाँ दुख? आप सो जाते हो तो पीड़ा तो है, आप जब जगोगे उसके साथ मिलोगे तो पीड़ा होगी। यही तो सुख दुख है। तो आप इस शरीर के साथ अपने मन को इतना तदात्म किए हो, माने उसमें इतना लिप्त हो, अपने जमीन में तदात्म कर रखा है, घर में तदात्म किया है, परिवार में
तेरा मेरा कर रखा है, तो दुख का तो सृजन आप खुद ही कर रहे हो, उससे अपने को हटाओ, कहाँ दुख है। मन में कोई दुख सुख होगा ही नहीं जब वहाँ उसको हटा दो बस। और जिसमें सुख दुख हो रहा है कहाँ उसमें, तो जो सुख दुख जहाँ बताया जा रहा है वहाँ जो नहीं दुख है तो दुख होने वाला है, उसके कारण ही कई लोग जो है डर जाते हैं, भयभीत हो जाते, डरा दिया, भय दिया, वे आया नहीं दुख। पहले भाई आपका स्वरूप और स्वभाव था, आप तो अभय स्वरूप है, जबरदस्ती उसमें भय डाल रहे हैं, जबरदस्ती दुखी हो रहे हैं। ये जबरदस्ती हटा दीजिए बस, मन का आग्रह। तो मन उसमें आप थोड़ा अलग करिए ना, मन को ले जाइए कहीं अलग। आप यहाँ बैठे हैं, चर्चा हो रही है, मन कहीं चला गया तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। भोजन आपके सामने रखा है, आपने खा लिया, मन कहीं चला गया। जहाँ दुख सुख होता है उसमें दुख सुख है नहीं, उसको असंग करिए बस। वो दवाई से चाहे जैसे होता है वो हो जाए। हाँ महाराज जी, हमने सुना है लोकपाल क्षेत्रपाल इनकी पूजा की जाती है हमारे घर में। हाँ। महाराज जी, ये कौन होते हैं लोकपाल, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे हमको। देखो, ये अंशुल पांडे, ठीक है, उर्फ भयू, वो किताब लिखा है कंसेप्ट शिवा, एथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा। उसका लेखक अभी क्या है, ये वहाँ पर लेखक है। अभी घर में जाएगा दीदी का, मंजू पांडे का क्या हो जाएगा, बेटा। और स्वामी जी के लिए शिष्य, किसी का मित्र। मंजू पांडे तो एक ही, ये अपना अंशुल पांडे एक ही है। कार्य वर्ग के उसमें एक ही आत्मा, वो चींटी के भी वही आत्मा है, वही क्षेत्रपाल है, वही लोकपाल है, वही ईश्वर है, वही आगे वही विराट है। अब उसको जहाँ जहाँ सूक्ष्म घेरा है तो उसकी पावर घटती चली जाएगी। यहाँ पावर कम है, वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है। विराट में वो यूनिवर्स पावर लिए हुए। चींटी के उपाधि में है तो चींटी जितनी पावर है, उपाधिगत है। उपाधिगत जो भेद के कारण उसकी जो पावर है, तो उसको आप ऐसे मान लीजिए कि भाई देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का, अब उसका प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से लेकर के यहाँ तक है, तो जहाँ नीचे स्तर पर वहाँ पर है वही व्यक्ति प्रतिनिधि, माने प्रतिनिधि उसी का निधि है। इसी प्रकार से एक ही आत्मा है, एक ही जीवात्मा है, एक ही तत्व है। उसका दायरा जब क्षेत्र का है तो वो उसकी ताकत ज़्यादा है, नक्षत्र के रूप में तो वहाँ है, और ऊपर ग्रह उसको कह दिया गया है, और ऊपर ज्योतिष का विभाग हो जाएगा, है ना, नक्षत्र हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, उसका गुणदोष हो जाएगा। उसी को अन्य रूप में त्रिदेव में ले आएंगे, फिर संहार के लिए, सृष्टि के लिए, पालन के लिए, और ऊपर चले जाएंगे तो उसमें इन लोगों के सहायता करने वाले देवता हैं। तो इस प्रकार से जैसे अब इसको आप जब एक जीववाद में, एक तत्व में देखते हैं तो नाम ही अलग है, एक ही तत्व है। उपाधिगत भेद होने पर भी तत्व एक ही है, चाहे सकोरा हो, चाहे घड़ा हो, चाहे आप कुल्हड़ बनाइए गिलास में, उसमें एक ही मिट्टी है। इसी तरह से एक ही तत्व से है, वही तत्व है। तो जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण, तो यह अभिन्न निमित्त उपादान कारण, इसमें विवर्त इसलिए लगा है क्योंकि हमने इसका अध्यारोप किया और फिर अपवाद कर दिया। तो अध्यारोप, अपवाद, उपक्रम और उपसंहार, ये दोनों हो गया। तो इस तरह से तो जो क्षेत्रपाल है, लोकपाल है और इत्यादि है, वो यही है, एक ही तत्व है, दूसरा कुछ नहीं। ये अध्यात्म है।